नमस्कार भैया, विद्या भारती की वीडियो ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में हम जीवों में जनन के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया। आज हम पादपों में अलैंगिक जनन के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम कायिक जनन, जिसे हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो में आपको बताया था कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, कायिक प्रवर्धन या कायिक जनन की कितनी पादपों में कायिक जनन की कितनी विधियां होती हैं। तो पादपों में कायिक जनन की 2 विधियां होती हैं, एक प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन और एक कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। आज हम प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, पादपों में जो पादप के कायिक भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती द्वारा स्वतः ही नए पौधे का निर्माण होना प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन कहलाता है। और इसकी कई विधियां हैं, तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन, जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन या पादप के अन्य भागों द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं तने द्वारा कायिक प्रवर्धन। तो तनों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है, अनेक पादपों में अनेक जो पादप होते हैं उसमें तने रूपांतरित होकर, यानी तने परिवर्तित होकर, अनुकूलन के आधार पर वो परिवर्तित होकर रूपांतरित हो जाते हैं, बदल जाते हैं और कुछ विशेष संरचनाएं बनाते हैं जो कायिक प्रवर्धन में भाग लेती हैं। और उन संरचनाओं के आधार पर कायिक प्रवर्धन की संरचनाएं वो निम्न प्रकार की है, जिनसे कायिक प्रवर्धन होता है। तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तने में पढ़ते हैं। एक भूमिगत तने होते हैं जो भूमि के अंदर स्थित होते हैं उनके आधार पर, और एक वायवीय व अवायवीय तने होते हैं, उनके आधार पर हम इनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं भूमिगत तने, यानी भूमिगत तनों द्वारा कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है इसमें प्रकंद, जिसको हम राइजोम बोलते हैं। राइजोम को मुख्यतः भूमिगत तना कहते हैं। भूमिगत जो ये प्रकंद होता है, प्रकंद जिसको अंग्रेजी में राइजोम कहते हैं, ये भूमिगत तना होता है जिसमें प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए, जब प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए तना है वह भोजन एकत्रित करता है। और जब वह भोजन एकत्रित कर चुका होता है, तो जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, तो उन अनुकूल परिस्थितियों में वह तो तना होता है जो जिसमें भोजन एकत्र होता है, वह तना अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर उसमें उपस्थित कलिकाएं बनती हैं। जैसे आपने अदरक देखा होगा, केला देखा होगा, हल्दी देखी होगी। और वो रूपांतरित जो तना जिसमें भोजन एकत्र होता है, वो अनुकूल परिस्थितियों में कलिकाएं प्रस्फुटित होती है, उसमें बड्स उत्पन्न होते हैं। जैसे ये अदरक है, इसमें बड्स बनते हैं, प्रकंद बनते हैं, कलिकाएं बनती हैं। ये जो कलिकाएं होती हैं ये अंकुरित हो जाती है, जैसे ये अंकुरित होकर नया पौधे का निर्माण करती हैं और वो वायवीय तने का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रकंद को कायिक जनन संरचनाओं में माना जाता है। उदाहरण है इसके अदरक, केला, हल्दी। आपको इनके विशेष रूप से उदाहरण ध्यान में रखने हैं। कोई परीक्षा में आता है प्रकंद के उदाहरण बताइए, तो अदरक है, केला है, हल्दी है। अब भूमिगत तनों में दूसरा प्रकार का आता है कंद, जिसे ट्यूबर बोलते हैं। ये भी एक भूमिगत रूपांतरित तना होता है जो भोजन संचय करके फूल जाता है। और पर्व संधियाँ जो होती हैं उनमें छोटी छोटी, जहाँ पर्व संधियाँ होती हैं वहाँ पर छोटी छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। इसका उदाहरण है विशेष रूप से आलू। आलू में आपने देखा होगा, आलू एक तना है, आलू में छोटी छोटी कलिकाएं बनती हैं जिनको हम आँख बोलते हैं। और उन आँख युक्त कंद को ज़मीन में गाड़ने पर, कोई आलू है जिसमें आँख बन चुकी है, उसे जब हम ज़मीन में गाड़ते हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में वह नए पौधे में रूपांतरित हो जाता है। तो इसके कंद के उदाहरण हैं आलू है, आर्टिचोक है, आदि हैं। तीसरा आता है सल्क कंद। सल्क कंद के उदाहरण होते हैं प्याज, लहसुन,
ये भी भूमिगत तना ही होता है जिसके ऊपर एक या एक से अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। एक पौधे के अंदर, एक प्याज के अंदर, एक लहसुन के अंदर एक या एक से अधिक कलिकाएं पाई जाती हैं। जब वो अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं तो वो जो कलिकाएं प्रस्फुटित होती हैं, जैसे ये प्याज है, इसके अंदर से कलिकाएं प्रस्फुटित होकर इसमें हरी शाखाएं निकलती हैं जो पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। तो एक शलगकंद में जितनी कलिकाएं होती हैं उतने ही उसमें वायवीय पौधे बढ़ते हैं, जितनी कलिकाएं होती हैं उतने ही उसमें कायिक पौधे का निर्माण होता है। तो शलगकंद का उदाहरण है प्याज है, लहसुन है आदि होते हैं। फिर एक आता है घनकंद। घनकंद ये भूमिगत अशाखीय तथा फूले हुए तने होते हैं। भूमिगत जैसे अपने इसका जो घनकंद का उदाहरण, इसे कॉर्म बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका उदाहरण है अरबी है, जिमीकंद है, ये इसके उदाहरण होते हैं घनकंद के। तो इसमें भी भूमिगत अशाखीय तने, फूले हुए तने होते हैं जिन पे छोटी छोटी वृत्ताकार गांठें पाई जाती हैं। जैसे ये है, ये जो अरबी है इस पर ऐसे फूली हुई गांठें पाई जाती हैं जिन्हें शीर्ष कलिकाएं बोलते हैं, और साइड में जो पाई जाती हैं उन्हें कक्षस्थ कलिकाएं कहते हैं, और ये इनके पर्व संधियों पर पाई जाती हैं, और ये जब प्रस्फुटित होकर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो घनकंद के उदाहरण होते हैं अरबी है, जिमीकंद है आदि। तो अभी तक हमने 4 प्रकार के पढ़े। एक पढ़ा प्रकंद, दूसरा पढ़ा कंद, तीसरा शल्ककंद और चौथा घनकंद। ये चारों हैं वो भूमिगत तने हैं। अब हम अर्धवायवीय या वायवीय तनों के उदाहरण पढ़ते हैं। अर्धवायवीय या वायवीय तनों में सबसे पहले आता है ऊपरी भूस्थारी, जिसे रनर्स बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रनर्स। और इसका उदाहरण होता है दूब घास है, सेंटेला है। आपने दूब देखी होगी, दूब घास। तो दूब घास इसका अच्छा उदाहरण है, सेंटेला इसका उदाहरण है। तो ऊपरी भूस्थारी को रनर्स बोलते हैं, इसका उदाहरण याद रखने हैं। इसमें क्या होते हैं, जैसे ये है, इसमें पतला हरा तना होता है जो वायवीय होता है और भूमि पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है, भूमि पर क्षैतिज रूप से वृद्धि करता है। और जहाँ इनके पर्व संधियाँ, एक पर्व संधि यहाँ, एक पर्व संधि जहाँ इनकी पर्व संधियाँ होती है वहाँ पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं, और ये अपस्थानिक जड़ें जमीन में चली जाती हैं, ऊपर की ओर हरी पत्तियाँ निकलती है। इस प्रकार से ये नए पौधे, अलग अलग पौधे हैं, इसको काट कर यदि दूसरी जगह लगा दें तो इससे नया पौधा तैयार हो जाता है। तो ऊपरी भूस्थारी का उदाहरण हो गया दूब घास, सेंटेला। अगला आता है अंत भूस्थारी, जिसे सकर्स बोलते हैं। इसमें भी दूब घास की तरह ही पतली शाखाएं होती, लेकिन इसका जो तना होता है वो भूमि के अंदर क्षैतिज वृद्धि करता है, और अंदर क्षैतिज वृद्धि करता हुआ पर्व संधियों पर दूब घास की तरह ही अपस्थानिक जड़ें और शाखाएं निकलती है, और जिसमें नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इन्हें अंतःभूस्थारी करते हैं, अंग्रेजी में सकर्स बोलते हैं। और इसके उदाहरण होते हैं पुदीना, गुलदाउदी, ये इसके उदाहरण हैं। तीसरा आता है भूस्थारी, जिसे स्टोलन बोलते हैं। तीसरा आता है भूस्थारी, जिसे हम स्टोलन बोलते हैं। ये विशेष प्रकार के क्षैतिज वृद्धि करने वाले तने ही होते हैं, और इन पर्व संधियों पर अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। इन्हीं पर्व संधियों से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में क्या होता है, ये दूब की तरह क्षैतिज वृद्धि करते हैं, लेकिन इसका जब ये वृद्धि करता हुआ जमीन के अंदर चला जाता है, ये वृद्धि करता हुआ जमीन के क्या चला जाता है, अंदर। और जब ये जमीन के अंदर चला जाता है तो इनकी पर्व संधियों से नई शाखाएं और जड़ें विकसित हो जाती हैं। तो भूस्थारी का उदाहरण है, इसको स्टोलन बोलते हैं अंग्रेजी में, इसका उदाहरण है स्ट्रॉबेरी। और एक है भूस्थारिका। भूस्थारिका ये केवल एक पर्व वाले ऊपरी भूस्थारी होते हैं, और ये मुख्य रूप से जो भूस्थारिका होता है ये ऐसे दूब घास की तरह ही होता है। इसमें जल की सतह के ऊपर, जैसे दूब जमीन पर वृद्धि करती है, वैसे जल की सतह पर जो जलकुंभी पौधा होता है वो वृद्धि करता है। पिस्टिया इसका उदाहरण है। तो वो जल की सतह पर जब वृद्धि करता है तो उसकी शाखाएं जल के अंदर अपस्थानिक जड़ें बनाती हैं, और ऊपर की ओर पत्तियां निकलकर नए जलकुंभी पौधे का निर्माण होता है। तो ऊपरी ये जलीय पौधों में पाया जाता है। ये ध्यान रखना, भूस्थारिका जो होता है वो जलीय पौधों में पाया जाता है, और जलकुंभी और पिस्टिया इसके उदाहरण हैं। अब ये तो हमने पढ़े तने द्वारा। अब हम पढ़ते हैं जड़ों द्वारा कायिक प्रवर्धन पढ़ते हैं कि जड़ों में द्वारा कायिक प्रवर्धन कैसे होता है। तो कायिक प्रवर्धन में जो मूसला मूल जड़ें होती हैं, जैसे मूसला जड़ें होती हैं,
तथा अपस्थानिक जड़ें। कुछ पौधों में मूसला जड़ें पाई जाती है, कुछ में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो इसमें जो मूसला जड़ें, जैसे ये है शकरकंद है, इसमें मूसला जड़ पाई जाती है। शकरकंद जड़ का उदाहरण है। इसमें मूसला जड़ यानी फूली हुई जड़ पाई जाती है और उन फूली हुई जड़ों पर कलिकाएं विकसित होती है। जैसे ये अपस्थानिक मूले हैं और इन पे इसी प्रकार से कलिकाएं विकसित होती हैं। इन कलिकाओं से नया पौधा बन जाता है। यहाँ से जैसे कलिका है, कलिका प्रस्फुटित होकर अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती है। तो शकरकंद है, एस्पेरेगस है, डेलिया है, सतावर है। तो जड़ों द्वारा जैसे ये डेलिया की है, तो डेलिया में इस प्रकार के नए कंद बनते हैं और जितने कंद बनते हैं 1, 2, 3 उतने ही नए पौधों का निर्माण हो जाता है। तो ये जड़ों द्वारा होता है। तो जड़ें प्रस्फुटित होकर, चाहे अपस्थानिक जड़ें हों चाहे मूसला जड़ें हों, उन पर कलिकाएं विकसित होती हैं। वो कलिकाएं विकसित होकर उन कलिकाओं से जितनी कलिकाएं होती हैं, प्रत्येक कलिका से नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो इनका उदाहरण है शकरकंद है, एस्पेरेगस है, डहेलिया है, सतावर है। ये इसके उदाहरण है जिनमें जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। तो याद रखना, परीक्षा में आता है जड़ों द्वारा कायिक परिवर्तन किन पौधों में होता है, उदाहरण बताइए। अब हम तीसरे प्रकार का पढ़ते हैं, पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों के द्वारा कायिक परिवर्तन होता है। तो कुछ पौधों में पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण होता है पत्थर चट्टा, जिसको हम ब्रायोफिलम बोलते हैं। इसके अन्य उदाहरण भी है, बिगोनिया है, कालांचो है, इसके अन्य उदाहरण हैं। इसमें क्या होता है, जैसे पत्ती होती है तो उसकी जो पत्थर चट्टा या जो ब्रायोफिलम की पत्ती के जो किनारे होते हैं, उन किनारों पर कलिकाएं बनती हैं और ये कलिकाएं जब नीचे गिर जाती है ज़मीन पर तो उससे नया पौधा बढ़ता है। तो ये पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्तन किस में पाया जाता है, पत्थर चट्टा है, बिगोनिया है, कालांचो है। तो इस पौधों में पत्तियों पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। अपस्थानिक कलिकाएं युक्त पत्ती जब भूमि पर गिर जाती है तो उनकी कलिकाएं अंकुरित होकर जड़ें व वायवीय प्ररोह यानी वायवीय भागों का निर्माण करता है और इससे नया पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये इसके उदाहरण है। तो ये जैसे ये पत्थर चट्टे का इसके किनारों पर बनती हैं और दूसरा बिगोनिया पौधे में किनारों पर नहीं बन के जो कोई पौधे का जैसे पत्ती का कोई भाग कट फट जाता है या इनकी जो सिराएं होती हैं, जो पत्तियों की जो सिराएं पर्व सिराएं होती हैं, उनमें ये निर्माण होता है और जो पत्थर चट्टा है उसके अंदर किनारों पर जो कलिकाएं बनती है, जो किनार होते हैं उन किनारों पर बनती हैं। और इसके अलावा चौथे प्रकार का होता है कि कुछ पौधे होते हैं जिनमें कुछ बीज नहीं बनकर बीज के स्थान पर कुछ जनन संरचनाएं या बन जाती हैं जिनके द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। तो कुछ पौधों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर यानी पुष्प नहीं बन के, पुष्प बनेगा तो बीज बनेगा, तो पुष्प कलिकाओं के स्थान पर बहुकोशिकीय मांसल संरचनाओं का निर्माण हो जाता है जिन्हें पत्र प्रकलिकाएँ कहते हैं। और जब ये पत्र परिकलिका परिपक्व हो जाती हैं तो वो ज़मीन पर गिर जाती हैं। जैसे ये है रामबास है, रतालू है, जैसे ये पौधा है तो इसमें ये पुष्प के स्थान पर पत्र प्रकलिकाएँ बन जाती हैं और ये पत्र प्रकलिकाएँ जिन्हें बल्बिल्स बोलते हैं और ये जब ज़मीन पर गिरती है तो ज़मीन पर वो अंकुरित होकर नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो रामबास और रतालू इसके उदाहरण। तो आज हमने पढ़े कायिक परिवर्तन जो पढ़ा उसमें हमने प्राकृतिक कायिक परिवर्तन पढ़ा जिसमें तने, जड़, पत्ती और कुछ कायिक संरचनाओं द्वारा जो पौधे में स्वतः ही कायिक परिवर्तन होता है जिसे प्राकृतिक कायिक परिवर्तन कहते हैं, इनके बारे में पढ़ा। इनके में आपको नोट्स भेजे जाएंगे जो आपको रजिस्टर में उतारने हैं। पीछे के भी आपको नोट्स भेज दिए गए वो उतारने हैं। आज के जो नोट्स है वो आपको भेजे जाएंगे, वो भी रजिस्टर में उतारने हैं। और अगले वीडियो में हम कृत्रिम कायिक परिवर्तन के बारे में, विधियों के बारे में पढ़ेंगे जो मानव द्वारा जो पौधे के तना, जड़, पत्ती द्वारा नए पौधे का निर्माण किया जाता है, उनकी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अच्छी तरह से अध्ययन कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।